आज की एक और बड़ी खबर है कि कैसे पाकिस्तान का दाना पानी सब बंद होने वाला है। बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। देखिए जरा कहां से पानी रोकने जा रहा है और कौन कौन प्यासा हो जाएगा। यह आप मैप देख रहे हैं अफगानिस्तान का। यह कुनार नदी आपको दिख रही है, यह बॉर्डर देख रहे हैं, यह है जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर। और कुनार नदी जो है यहां बनाएगा वो डैम, और जब यहां डैम बनाएगा तो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में पानी आना बंद हो जाएगा। यहां ये प्यासे रह जाएंगे। अब देखिए जरा पाकिस्तान को ये मार कितनी भारी पड़ेगी, क्योंकि भारत पहले ये पिटाई कर चुका है। अफगान के सुप्रीम कमांडर अखुंदजादा ने खुला ऐलान कर दिया है, कहा है हमें अपने हिस्से के पानी का इस्तेमाल करने का पूरा हक है। अफगानिस्तान में कुनार नदी पर जल्द ही बांध बनाया जाए और इसके लिए विदेशी कंपनी के ठेके का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। घरेलू कंपनियों को ठेका दीजिए और जल्दी से जल्दी बांध बना दीजिए। बांध बना दिया तो ये पाकिस्तान में नल में पानी आना बंद हो जाएगा। दरअसल करीब 500 किलोमीटर लंबी कुनार का 80% पानी पाकिस्तान को आता है। अगर बांध बनाकर अफगानिस्तान ने पानी रोका तो पाक को नुकसान होगा और सबसे ज्यादा असर खैबर पख्तूनख्वा इलाके पर पड़ेगा। बजौर, मोहम्मद जैसे इलाकों में खेती के लिए कुनार बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में कुनार पर 20 से ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। मतलब अफगान के बांध बनाते ही पाकिस्तान में बिजली संकट भी बढ़ जाएगा। कुनार नदी को लेकर पाक अफगान में कोई भी समझौता नहीं है, यानी अफगान पानी रोकेगा तो पाक कहीं और अपील नहीं कर सकता है। इससे पहले आपको याद होगा भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका और पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु समझौता रद्द कर दिया। भारत से पाक जाने वाली नदियों पर पानी और जानकारी देना बंद किया। चिनाब नदी पर बने बगलियार और सलाल बांध के गेट बंद कर दिए। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। आधे पाकिस्तान में गर्मियों में पानी का संकट बढ़ गया। पीने से लेकर फसलों की सिंचाई तक के लिए संकट गहराने लगा। पानी की कमी से पाक के कई पावर प्रोजेक्ट और फैक्ट्रियां ठप हो गई। बारिश में भारत ने जब डैम के गेट अचानक खोले तो पाक में बाढ़ आ गई। मतलब भारत के फैसले से पाक में सूखा और बाढ़ का संकट बढ़ने लगा है। तो पाकिस्तान में टमाटर पर भी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। अफगान विवाद से पाक में टमाटर के दाम आसमान पर हैं। 2 हफ्ते पहले जो टमाटर 50 और 500 रुपए किलो बिक रहा था, उसके दाम अब 5 से 7 गुना ज्यादा बढ़ गए। सब्जियों और चिकन मटन में टमाटर ग्रेवी बहुत पसंद की जाती है पाकिस्तान में, रेस्टोरेंट में, लेकिन टमाटर के दाम बढ़े तो चिकन मटन भी महंगा हो गया। पाकिस्तान में आम लोगों की थाली भी महंगी हो गई। अफगानिस्तान से तनाव के चलते क्रॉसिंग बंद है, व्यापार ठप है, ट्रक रास्ते में खड़े हैं। तो अफगानिस्तान से आने वाले टमाटर ट्रक में भरे हैं लेकिन रास्ते में खड़े हैं क्योंकि जंग चल रही है। खबर है कि करीब 5000 कंटेनर दोनों तरफ फंसे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में बारिश से फसल बर्बाद हुई है। ऊपर से ईरान ने भी पाक को टमाटर सप्लाई कम कर दी है, जिसके बाद पाक में आटा जैसा संकट टमाटर पर आ गया है। 2 साल पहले पाक में आटा करीब सोचिए 350 रुपए किलो पहुंच गया था। आटे को लेकर पाकिस्तान में लूट, प्रदर्शन और मर्डर तक होने लगे थे। अब टमाटर को लेकर पाकिस्तान के लोग लाल हो गए हैं। यह है खैबर पख्तूनख्वा दावा है, जहां के बहुत से चेक पॉइंट, चेक पोस्ट तक तालिबान पहुंच चुका है और पाकिस्तानी फौज भाग खड़ी हुई है। वहां अपना झंडा लगा दिया है। पाक का खैबर पख्तूनख्वा इलाका अफगान बॉर्डर से जुड़ा है। यहीं पर तालिबान लड़ाकों ने सबसे ज्यादा हमला किया है और मुनीर की सेना को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। खबर है कि अफगान बॉर्डर पर तालिबान ने कई चौकियां बना ली। बॉर्डर पर लोगों और गाड़ियों की तालिबानी चेकिंग खुद कर रहे हैं। वहां कोई सेना और पुलिस पाकिस्तान की नहीं है। उनकी पहुंच अब बजौर से पेशावर के बाहरी इलाकों तक हो गई। तालिबानी लड़ाकों ने यहां पाक के कई पोस्ट तबाह कर दिए। डर की वजह से पाक पुलिस ने अपनी चौकियां यहां से हटा ली। खबर है कि पाक फौज के जवान यहां गश्त भी नहीं कर रहे हैं। वो अपनी जान और हथियार छीनने का खतरा बता रहे हैं। इसका फायदा उठाकर टीटीपी ने खैबर में पकड़ मजबूत कर ली। खैबर में अब हथियारों के साथ गश्त तालिबानी लड़ाके कर रहे हैं। वो पाक बॉर्डर के अंदर फंडिंग और भर्ती में भी जुट गए। तो क्या धीरे धीरे खैबर पख्तूनख्वा पाक के हाथ से निकल रहा है? अब देखिए जरा पाकिस्तान का हाल बुरा है। एक तरफ तालिबान पीट रहा है तो उन्हें लग रहा है आतंकी उन्हें मार रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने घर में क्या कर रहे हैं? अपने घर में मसूद अजहर देखिए। मसूद अजहर बाकायदा आतंकी मसूद अजहर
अपने घर में खड़े कर रहे हैं, आतंकियों की भर्ती कर रहे हैं। आपको बताऊंगा मसूद अजहर आखिर कैसे 1500 आतंकियों को भर्ती कर लिया। मसूद अजहर ने फिर आतंकियों की भर्ती शुरू कर दी। जैश की पहली महिला ब्रिगेड तैयार हो चुकी है। मसूद ने इसका नाम जमात उल मोमिनात रखा है और इसकी भर्ती 8 अक्टूबर से शुरू की गई है और अब भी आतंकी की ऑनलाइन भर्ती जारी है। सूत्रों की माने तो जैश में 1500 आतंकियों की भर्ती हो रही है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में जैश आतंकी शामिल है। इसके लिए जैश ने करोड़ों रुपए इकट्ठा भी किए हैं। मदरसों से लगभग 100 करोड़ का चंदा जुटाया गया है जिसे आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में जैश का ठिकाना तबाह हो गया था। बहावलपुर में हमले के बाद कई आतंकी मारे गए, तो अब जैश दोबारा अपना संगठन खड़ा कर रहा है। इसके लिए नवंबर में बड़ी रैलियों का आयोजन होगा और पाक में अगले महीने जैश के 100 से ज्यादा इस तरह के कार्यक्रम होंगे। इसी के जरिए महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जाएगा और युवाओं को आत्मघाती बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मसूद अजहर की 2 बहनें तो ऑनलाइन कोर्स भी करवा रही हैं और जिसके जरिए 500 रुपए में आतंकी बनने का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। सुनिए जरा एक्स डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद क्या कह रहे हैं। जो जिहाद लड़ रहा हो, गरीबों के लिए सिर्फ जिहाद है। इनकी बीवियां क्लबों में हुक्का खींच रही होती हैं। आप देखिए सोशल मीडिया भरा हुआ उससे। ये खुद प्रॉपर्टीज खरीदते हैं वेस्ट में, अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में, दुबई में। और एक आर्मी का चीफ बताइए जो पाकिस्तान का जो आम लोगों के साथ रहता है, जैसे भारत में जितने आर्मी जनरल्स हैं वो आम लोगों के बीच रहते हैं। तो ये आपको चूरन बेच बेच के आपकी जनरेशन खत्म कर दी। कुछ समझिए, अपनी आंखें खोलिए। और ये जो भारत के खिलाफ हिंदू हेट, हिंदुओं से नफरत ये सिखाते हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनके खिलाफ नफरत करना, ज्यूज के खिलाफ नफरत करके आपको मुल्लाओं को यूज करके इन्होंने रेडिकलाइज की जनरेशंस और बर्बाद कर दिया जनरेशंस को। कितने लोग मारे गए आज तक। आप अपने आंखें खोलिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को संभालिए।